एंड वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना पार्ट 11 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 11 to 15 देखेंगे, ठीक है। सेपरेट वीडियोस में मैं आऊँगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स में नहीं कराता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे हमें क्या करना होगा, वैल्यूज फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स को हटाना पड़ेगा, कॉस को हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स 1/2, क्या है, साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 ये किसकी वैल्यू होती है, अगर रेडियन फॉर्म में देखा जाए तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 यानी कि π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। π/6 क्या होता है, 30 डिग्री। π/6 क्या होता है, 30 डिग्री। मैंने आपको बताया बहुत पहले, प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं। साइन 30 डिग्री किसकी वैल्यू, साइन π/6 किसके इक्वल होता है, 1/2 की प्लेस पे। तो हम 1/2 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। चलिए लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, अंदर 1/2 की प्लेस पे क्या हो जाएगा, साइन π/6 हो जाएगा, ठीक है। साइन π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स से साइन मैंने आपको क्या बताया था, क्या हो जाता है 1। साइन इनवर्स से साइन आपका क्या बन जाता है, 1। तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 cos, ब्रैकेट में अंदर क्या रहेगा, 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन 1 बन जाएगा, आपका क्या बचेगा अंदर, π/6। क्या बचेगा, π/6। और ये 2 3 है, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या निकल के आया है यहाँ से, tan इनवर्स 2 cos π/3 निकल के आया है, 2 cos π/3 निकल के आया है। π/3 किसके इक्वल होता है भाई, π/3 किसके इक्वल होता है, π/3 क्या शो करता है, π/3 की बात कर लें अगर, तो π/3 हमें क्या शो करता है, 60 डिग्री। π/3 क्या शो करता है, 60। कैसे, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। डिवाइड में क्या है, 3, ये 3 6 या 18 यानी कि 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और cos 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/2 के इक्वल। याद रखनी है आपको, cos π/6 क्या होता है, π/3 क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 cos π/3 की प्लेस पे 1/2, क्या लिखेंगे, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या निकल के आया है, tan इनवर्स 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 हम 1 की प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, सबसे सिंपल बात, 1 की प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स में tan के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो tan है उसमें 1 वैल्यू किस एंगल पे आती है कहेंगे, तो किसके एंगल पे आती है, π/4 पे, π/4 यानी कि 45 डिग्री की। तो मैं 1 की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan π/4, क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan π/4। यहाँ से tan इनवर्स से tan आपका क्या हो जाएगा, 1, और हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, π/4। आंसर क्या निकल के आएगा, π/4। आपका सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। क्या निकल के आया है, π/4 आंसर निकल के आया। सिंपल से नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इसमें वैल्यूज आपको फाइंड करनी होती है और कोशिश करेंगे कि हम इंटीरियर पार्ट से सॉल्व करना चालू, कोशिश नहीं करना ही है आपको, ये क्या करना है, इंटीरियर जो अंदर वाले पार्ट्स हैं उनको पहले सॉल्व आउट करना है, लास्ट में बाहर वाले पार्ट को आपको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा पेपर्स आ गए थे ग्रेजुएशन के, तो उन पेपर्स में टाइम निकल गया, थोड़ा इधर उधर में टाइम निकल गया, ठीक है। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम कंटिन्यूसली वीडियो नहीं पढ़ रही है, हाँ मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यूसली रखने की, ठीक है। क्या है आपका, कॉट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू मैंने जैसे निकाली थी, क्या था वो, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, tan इनवर्स अल्फा आइडेंटिटी थी प्लस कॉट इनवर्स अल्फा या एक्स कह लीजिए, ये किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल, सॉरी किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल। मैंने इसको इसी अप्रोच से किया था, मुझे नहीं पता और कैसे अप्रोच से करते हैं, ठीक है। मैंने इसको इसी अप्रोच से किया था, टीचर से भी पूछा था। और जब आइडेंटिटी होती है तो हम इस अप्रोच से क्यों ना कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, जरूरी है।
ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, कॉट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा की प्लेस पे सीधा पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, 0 के। कॉट पाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया था, ठीक है। और इसको आप इस अप्रोच से ना करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक और अप्रोच लगा सकते हैं। कॉट अल्फा जो है इसको हम क्या लिखेंगे, tan 1 अपॉन अल्फा, tan 1 अपॉन अल्फा। फिर क्या लिख सकते हैं, देखिए दूसरा अप्रोच मैं बता दे रहा हूँ, आपको खुद करना है। दूसरा अप्रोच मैं बता देता हूँ, आपको खुद करना है। फिलहाल ये वाला अप्रोच मुझे बहुत अच्छे से याद था तो मैंने बता दिया। दूसरा अप्रोच क्या है मुझे वो भी याद है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या है, tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आपका सेम आंसर 0 निकल के आएगा, ठीक है। ये सेकेंड अप्रोच था, क्या लिख लेंगे इसके आगे, सेकेंड अप्रोच, ठीक है। क्या ये सेकेंड अप्रोच है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई करिएगा, जो आंसर आए आपका कमेंट से, तो आंसर तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राई करिएगा इसको एक बार खुद से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा जाएगा कौन सा अप्रोच आपको लगाना है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप ये अप्रोच लगाइए, आपकी मर्जी आप ये अप्रोच लगाइए, ये भी गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमारी प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये हम लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के जगह में, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, tan इनवर्स 1/2, सॉरी 13 में क्या है, tan 1/2, tan 1/2, tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें सॉल्व आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फॉर्मूले नहीं आते होंगे क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे ये, ठीक है। फॉर्मूले आते होंगे क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, tan 1/2 ब्रैकेट में क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली करने को मैंने क्या बताया है, आपको इंटीरियर पार्ट से स्टार्टअप करना है, ठीक है। आपको इंटीरियर पार्ट से क्या करना है, स्टार्टअप करना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं x की प्लेस पे क्या ले रहा हूँ, मैं x की प्लेस पे ले रहा हूँ tan थीटा, tan a ले लेता हूँ, ठीक है। y की प्लेस पे क्या लेता हूँ, tan b ले लेता हूँ, ठीक है। y की प्लेस पे tan b और x की प्लेस पे tan है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई रीजन भी होगा। जी हाँ, रीजन है। tan इनवर्स के tan के फॉर्मूले आपने पढ़ रखे, tan 2x के फॉर्मूले आपने पढ़ रखे, क्या होता है साइन इनवर्स, tan इनवर्स x के फॉर्मूले आपने साइन के टर्म में, tan के टर्म में, cos के टर्म में, ये सारे पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं फिर से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कोई लेक्चर नंबर 8 या 7 में आपको जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हमने पढ़े हैं, ठीक है। लिखवाए भी है मैंने, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी एक tan इनवर्स का फॉर्मूला है और ये भी एक tan इनवर्स का फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया है, x की प्लेस पे tan है और y की प्लेस पे tan भी रखा है। अब जरा देखते हैं इससे हमारा प्रॉफिट क्या आने वाला है, ठीक है। क्या लिखेंगे, tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, ठीक है। अब इसके आगे कैसे करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये चीज बहुत खतरनाक से आपके पास आ चुकी है, ठीक है। फॉर्मूले तो आपने पता थे तो आपने कर लिए, ठीक है। फॉर्मूले आपको पता थे तो आपने क्या किया, कर लिया है, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं और बताना चाहूंगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, याद करिए मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया है, कहीं ना कहीं पे पढ़ाया है। क्या, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a पढ़ाया है और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a भी पढ़ाया हुआ है।
और ये फॉर्मूला जो है ये किसका फॉर्मूला है, किसका है, याद करिए बस आ रहा है, क्या है ये, साइन 2a का फॉर्मूला है। क्या है, साइन 2a का फॉर्मूला। याद करिए साइन 2a के दो फॉर्मूले बताए थे, एक 2 sin x cos x, दूसरा फॉर्मूला क्या था 2 tan a upon 1 plus tan square a, या फिर क्या कह सकते हैं 2 tan x upon 1 plus tan square x। cos 2a के चार फॉर्मूले पढ़ाए थे, कौन कौन से थे, cos square x minus sin square x, दूसरा क्या था 2 cos square x minus 1, तीसरा क्या था 1 minus 2 sin square x, और चौथा क्या था 1 minus tan square y upon 1 plus tan square y, या फिर क्या कह सकते हैं 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। ठीक है, सो ये cos 2a और sin 2a के फॉर्मूले हमने पढ़े रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, tan 1/2 sin इनवर्स, इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2a, क्या लिख सकता हूँ sin 2a प्लस cos इनवर्स, इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ cos 2a लिख सकता हूँ मैं। आप कहेंगे हाँ भैया हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा tan 1/2, अब देखिए जरा साइन इनवर्स से साइन 1 बन जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2a, ठीक है, प्लस cos इनवर्स से cos बन जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2a, a नहीं होगा b होगा। ठीक है, b लिख लीजिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 2b। ठीक है, क्या हो जाएगा 2b, 2a प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, 2a प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखिए अब हम क्या करेंगे, tan 1/2 दो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है a प्लस बी, अंदर क्या बचा है a प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या निकल के आया है tan a प्लस बी, क्या निकल के आया है tan a प्लस बी निकल के आया है, हमारे पास क्या निकल के आया है tan a प्लस बी। नॉर्मल से क्वेश्चन था, नॉर्मल सा ही अभी हम ये कर रहे हैं। ठीक है, tan a प्लस बी निकल के आया है। अब हमने a प्लस बी निकाला है, हमने क्या निकाला है tan a प्लस बी। अब a की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, b की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। a की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी tan इनवर्स x, b की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी tan इनवर्स y। भाई मेरे पास क्या था tan a प्लस बी था, तो मैं a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ tan इनवर्स x, और b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ tan इनवर्स y। ठीक है, मेरे पास क्या निकल के आएगा tan a की प्लेस पे tan इनवर्स x प्लस b की प्लेस पे tan इनवर्स y। अब इससे हमें फायदा क्या मिला है, बहुत लोग पूछेंगे भैया फायदा क्या मिला है। फायदा ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्या पता है आपको, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहा हूँ, tan अंदर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस बी का। और यहाँ से क्या हो जाएगा tan से tan इनवर्स 1 बन जाएगा, और हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हमारी वैल्यू निकल के आएगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन था, और ना आने वाला भी क्वेश्चन था अगर फॉर्मूले आपको नहीं आते थे। ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चंस किए इस क्लास में। ठीक है, 3 क्वेश्चंस किए, लेंदी क्लास में फिर कह रहा हूँ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, पढ़ाई करिए, सत श्री अकाल।